नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये कहावत है कि दुनिया में आप किसी भी देश में रहते हो, अगर देश की जनता ने आपको किसी काम के लिए चुना है, किसी विधायी कार्य के लिए चुना है, तो आपको जनता के लिए वो काम करना चाहिए जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है। और जनता के सामने आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि जनता को लगे कि ये शख्स जिसको मैंने चुन के भेजा है, ये मेरे लिए सही काम कर रहा है, देश के लिए सही काम कर रहा है और समाज के लिए सही काम कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही एक काम हुआ है कि जो जनता के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता है और उसमें फिर उस देश के जो महिला प्रेसिडेंट हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब जनता इस बात पे उतर आती है कि अब हम आपकी खिलाफत करेंगे, तो फिर आपके पास कोई चारा बचता नहीं है। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों फिर वही अपनी दुनिया का नक्शा है और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये यूरोप का एरिया है और यहाँ पे एक देश है हंगरी। वो यहाँ पे इतना छोटा देश है कि आपको इस पे नक्शे में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको थोड़ा ब्लो अप करता हूँ। ये रहा वो देश हंगरी। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके चारों तरफ से जो देश है, कोई पानी इसकी बाउंड्री को छूता नहीं है, इसलिए इसको लैंडलॉक्ड कंट्री बोला जाता है। और इसका एरिया है 93,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी कम, को समझ लीजिए 97 लाख लोगों का ये देश है। और इसके जो ऊपर देश है, ये स्लोवाकिया है, इधर ऑस्ट्रिया है, इधर बोस्निया हर्जेगोविना है जो यूगोस्लाविया को टूट के बना है, इधर रोमानिया है। जो घटना है वो, इसकी जो कैपिटल है बुडापेस्ट से 35 किलोमीटर एक दूर जगह है जिसका नाम है बिश्के। ये रही वो जगह और ये हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, इससे करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब ये घटना हुई है, जब प्रेसिडेंट को जो है इस्तीफा देना पड़ा है, तो प्रेसिडेंट महोदया जो है ये सऊदी अरेबिया के पास एक देश है कतर की राजधानी दोहा में थी। और वहां उनको पता लगा कि जो हंगरी की जनता है, उन्होंने उनके घर के सामने, बुडापेस्ट जो कैपिटल है वहां पे उनका घर है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसके सामने घनघोर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिए। तो इनको अपनी विजिट जो पूरी इनकी थी, 3-4 दिन का प्रोग्राम रहा होगा, उसको कट शॉर्ट करके बुडापेस्ट वापस जो है लौटना पड़ा है। और ये वो जगह मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये रहे जो प्रदर्शन इनके घर के सामने हुए हैं। इस तरह हंगरी की जनता सड़कों पे उतरी है और प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। बड़ा रोष रहा हंगरी की जनता में कि प्रेसिडेंट ने ऐसा काम क्यों किया जो जनता को कतई पसंद नहीं आया और जो बच्चों के भी खिलाफ था, समाज के खिलाफ था। देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीर, फिर मैं आगे चलता हूँ। The sexual abuse committed by the institution's director, who himself was sentenced to 8 years for his abuse of at least 10 children. अब इसमें दोस्तों हुआ क्या था, ये रही हंगरी की प्रेसिडेंट, इनका नाम है कैटलिन नोवाक। और इन्होंने कुछ ऐसा किया कि हंगेरियन प्रेसिडेंट रिजाइन्स ओवर सेक्स अब्यूज केस ऑफ पार्डन। केस मैं आपको बताता हूं कि एक ऑर्फनेज था, मतलब अनाथालय, उसको एक शख्स चलाया करता था और वहां पे जो छोटे बच्चे रहते थे उसने जो है मोलेस्टेशन किया। और जिसे कहते हैं कि पीडोफाइल का केस, पीडोफाइल बोलते हैं उस चीज को जब कोई शख्स इतना दिमागी रूप से विकृत हो जाता है, जो बच्चों को परेशान करता है, उनका मोलेस्टेशन करता है। वैसा ही काम उस शख्स ने किया था। और इनके ऊपर आरोप यह है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट के पास जो है, बहुत सारे देशों में ऐसा लॉ होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी आदमी का जब उसके पास केस आता है तो उसको माफ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आम माफी देना। जैसे अपने यहाँ भी इंडिया में भी है कि अगर कोई केस आता है तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो लॉ मेकर से एडवाइस लेकर उसको माफी दे सकता है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने किया है। अब पता नहीं इनसे गलती हो गई, इनकी नीयत ऐसी थी, या इनसे लापरवाही में ये काम हो गया, मगर ये काम हो जरूर गया है। और काम क्या है ये देखिए, CNN की न्यूज है। हंगेरियन प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक has announced that she is resigning from the office following mounting public criticism over her decision of pardoning a man. अब किसको इन्होंने माफी दी है? नोवाक ने क्या किया कि अप्रैल 2023 में एक शख्स को माफी दी थी, 2 दर्जन लोगों के साथ उस शख्स को भी माफी दे दी गई, जिस पर यह आरोप था कि उसने चिल्ड्रंस होम, बच्चों का जो ऑर्फनेज होता है, अनाथालय होता है, उसमें बच्चों के साथ जो है अच्छा काम नहीं किया, या यूं कहें कि गलत काम किया है।
और उसका जो डायरेक्टर था, उसके डायरेक्टर को उसको 8 साल की जेल हुई थी इस बात के लिए कि उसने सेक्सुअली अब्यूज किया था अंडर एज बॉयज को। और वो जो साल था जिस दौरान ये कृत्य इसने किया, 2004 से लेकर 2016 के बीच में। और इनका जो डिप्टी डायरेक्टर था उसको भी 3 साल की सजा हुई थी। तो इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने उस शख्स को माफ कर दिया। उस शख्स का नाम है, जिसको इन्होंने पार्डन किया है, माफी दी, उसका नाम है आंद्रे कोनिया। ये फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर, और जो बिश्के जगह है जो मैंने अभी आपको नक्शे पे दिखाई। और फिर जब पब्लिक ने जो है इतना ज़्यादा इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया, तो इनको फिर जो है दोहा से लौटकर अपनी विजिट को कट शॉर्ट करके ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट लौटी हैं और इन्होंने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया, और जिसको कि हंगेरियन पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इनकी कहानी जो है प्रेसिडेंशियल टर्म की खत्म हो चुकी है। और ये तब हुआ जब ये उससे पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। इसकी जो मिनिस्टर ऑफ फैमिली और चिल्ड्रन वेलफेयर का जो विभाग होता है उसकी ये मंत्री रह चुकी हैं। कैटरीन नोवाक जो है ये जब प्रेसिडेंट बनी थी हंगरी की, तो ये मात्र 44 साल की थी 2022 में, और ये हंगरी की यंगेस्ट और पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। ये इनके नाम ऐसा एक रिकॉर्ड है। और फिर इनको वाकई ये लगा कि मुझसे गलती हो गई, तो इन्होंने पूरे देश से जो है टेलीविजन के सामने आके माफ़ी मांगी, और ये भी कहा उन बच्चों को भी बड़ा कष्ट हुआ होगा जिनके साथ ये गलत काम हुआ था। तो मैं उन बच्चों से और अपने देश से माफ़ी मांगती हूँ। तो उनकी माफ़ी भी जो है हम लोग देख लेते हैं। A kegyelmezési jogkör mindközül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébredt. इन्होंने टीवी पे आके अपने देश के सामने, अपने देश और समाज के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि मुझसे गलती हो गई। तो चलिए, ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनके द्वारा एक ऐसा काम हो गया जो गलत था, और उसकी माफ़ी इन्होंने मांगी और कहा कि गलती हो गई। तो दोस्तों, बस यही एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आपकी जानकारी में लाना था। ये विभिन्न देशों में ऐसे ऐसे कानून होते हैं और ऐसे ऐसे लॉज होती हैं और ऐसे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर जनता जिसको चुन के भेजती है, अगर वो जनता के मन मुताबिक काम नहीं करेगा, तो फिर जनता अगर उसके सामने खड़ी हो जाती है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है कि देश और दुनिया जहान में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी जो रोचक बातें हैं और तथ्यपरक बातें हैं, बहुत डिटेल में आपके सामने रखता रहूं। तो मुझे लगता है ये छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।